आज हम लोग नाउन और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज फॉर नेमिंग सम पर्सन और थिंग। अर्थात नाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के नामकरण के लिए करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं: राकेश, टेबल, डॉग, पटना, इटसी। ये सभी किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम हैं, इसलिए ये सभी नाउन्स हैं। नाउन्स आर ऑफ 5 डिफरेंट काइंड्स। नाउन्स को 5 भागों में बांटा गया है, परंतु मुख्य रूप से वे 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला कॉन्क्रीट, जिसमें प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन्स आते हैं। कॉन्क्रीट नाउन में उन चीज़ों को शामिल किया गया है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं इत्यादि। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उन चीज़ों को शामिल किया गया है जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं। अब हम लोग प्रॉपर नाउन्स के बारे में जानेंगे। A proper noun denotes one particular person or thing as distinct from every other, as James, a person; Ganges, a river; Lucknow, a city; India, a country। अर्थात प्रॉपर नाउन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जो कि हर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से भिन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए जेम्स एक व्यक्ति का नाम है जो कि अन्य व्यक्तियों से भिन्न है। गंगेज एक नदी का नाम है जो कि अन्य नदियों से भिन्न है। लखनऊ एक शहर का नाम है जो कि अन्य शहरों से भिन्न है। उसी प्रकार इंडिया एक देश का नाम है जो कि अन्य देशों से भिन्न है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रॉपर मीन्स ओन। प्रॉपर का मतलब अपना होता है। दस अ प्रॉपर नेम इज़ ओन नेम। इसलिए प्रॉपर नेम का मतलब अपना नाम होता है, इसलिए हम इसे किसी दूसरे को नहीं दे सकते। दूसरा रूल यह है कि द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन शुड ऑलवेज बी कैपिटलाइज्ड वेदर इट कम्स एट द बिगिनिंग, इन द मिडिल और एट द एंड। कहने का अर्थ यह है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हम कैपिटल में लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में, मध्य में या फिर अंत में आए। कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट। यहाँ पर इंडिया का पहला अक्षर और लेटर कैपिटल रखा गया है क्योंकि यह एक प्रॉपर नाउन है। दूसरा रीज़न यह है कि सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, जॉनसन रिक्वायर्स एलिजा फॉर हिज वर्कशॉप। यहाँ पर एलिजा जो कि सेंटेंस के मध्य में आया है, इसका पहला अक्षर कैपिटल रखा गया है क्योंकि यह एक प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल नंबर 3, कैन यू टेल मी द कैपिटल ऑफ फ्रांस। यहाँ पर फ्रांस जो कि वाक्य के अंत में आया है, फिर भी प्रथम अक्षर कैपिटल रखा गया है क्योंकि यह भी एक प्रॉपर नाउन है। अब हम लोग कॉमन नाउन्स के बारे में जानेंगे। अ कॉमन नाउन डिनोट्स नो वन person or thing in particular but is common to any and every person or thing of the same kind as man, river, country। कॉमन नाउन से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, बल्कि उन सभी व्यक्ति और वस्तुओं के लिए होता है जो कि एक ही प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैन, मैन से किसी खास व्यक्ति जैसे कि राम, श्याम इत्यादि का बोध नहीं होता है, बल्कि इसका इस्तेमाल हम किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। उसी प्रकार रिवर से किसी खास नदी जैसे कि गंगा, यमुना इत्यादि का बोध नहीं होता है, बल्कि इस शब्द का प्रयोग हम किसी भी नदी के लिए कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात, कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय सेवरल। अर्थात कॉमन का मतलब होता है बहुतों के द्वारा शेयर किया गया।
Things of the same kind, that is, possessing some property in common, have an equal right to be called by the same name. अर्थात वे सभी चीज़ें जो एक ही प्रकार के होते हैं और उनमें कुछ गुणों में समानता होती है, उन सभी चीज़ों को सेम नाम से पुकार सकते हैं. One important thing to note is that a proper noun becomes a common noun when it denotes a class of persons or things and is used in a descriptive sense. अर्थात प्रॉपर नाउन से जब किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है या फिर उसका प्रयोग किसी को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है, तब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है. एग्जाम्पल के लिए, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ दिस एज. यहाँ पर शेक्सपियर एक कॉमन नाउन है, न कि प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पर शेक्सपियर से लेखकों के समूह का बोध होता है. अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं. इन क्वेश्चंस में ब्लू कलर्ड शब्दों को हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि वे किस प्रकार के नाउन्स हैं. नंबर 1, कालिदास वॉज द होमर ऑफ इंडिया. यहाँ पर कालिदास और इंडिया दोनों ही प्रॉपर नाउन्स हैं, क्योंकि इन दोनों से किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, जबकि होमर एक कॉमन नाउन है, क्योंकि होमर से पोएट्स के समूह का बोध होता है. क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुना वॉज द ब्रेवेस्ट ऑफ द पांडवास. आंसर्स के अनुसार अर्जुना और पांडवास दोनों ही प्रॉपर नाउन्स हैं, क्योंकि ये दोनों ही खास व्यक्तियों के नाम हैं. क्वेश्चन नंबर 3, ऑलमोस्ट एवरी हिंदू बिलोंग्स टू सम कास्ट. यहाँ पर हिंदू और कास्ट को हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि वे किस प्रकार के नाउन्स हैं. आंसर्स के अनुसार हिंदू एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हिंदू से किसी खास धर्म का बोध होता है, जबकि जाति एक कॉमन नाउन है, क्योंकि इससे किसी खास जाति का या किसी खास वस्तु का बोध नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 4, अहमद सोल्ड हिज सॉवेल एंड पिक इन द मार्केट. आंसर्स के अनुसार अहमद एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अहमद एक खास व्यक्ति का नाम है, जबकि सॉवेल, पिक एंड मार्केट सभी कॉमन नाउन्स हैं, क्योंकि इनसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 5, अंकल पोजर आस्क्ड फॉर अ हैमर. क्वेश्चन नंबर 5 में अंकल पोजर आंसर्स के अनुसार एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अंकल पोजर एक खास व्यक्ति का नाम है, जबकि हैमर एक कॉमन नाउन है, क्योंकि हैमर से किसी खास वस्तु का बोध नहीं होता है.